हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट 57 क्लास 10वीं विज्ञान जो कि 18 नवंबर को करनी है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था परावर्तन के बारे में। तो जो अपवर्तन होता है वो परावर्तन से कैसे भिन्न है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। जब भी एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो उसकी जो गति है या दिशा जाने की है उसमें जो बदलाव होता है उसको परावर्तन अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे तेज चाल जो है वैक्यूम के अंदर निर्वात में होती है, जो कि लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अपवर्तन का कारण अगर हम बात करें तो प्रकाश की चाल जो बदलाव हो रहा है वो ही अपवर्तन का कारण है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। अगर आप देखो कि यहाँ पे हमने जो है एक कांच की स्लैब ली है, उसके अंदर से जब प्रकाश उसके अंदर जा रहा है तो आप देखोगे कि एक बिंदु के ऊपर जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए था, वो सीधा आप देख रहे हो डॉटेड लाइन से, लेकिन वो एक तरफ झुक गया है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो अपवर्तन है वो क्या कर रहा है, प्रकाश की चाल को बदल दे रहा है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जब भी कोई भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो वो जो है आपके अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा विरल माध्यम वायु है, सघन कांच है, तो जब वो वायु से कांच में आएगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा, और जब कांच से वायु में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर जाएगा। और जो ये हमारे बाहर के कोण हैं, जो कि आपका जो है आपतित किरण और जो है अपवर्तित किरण जो बाहर आ रही है, इनके बीच का कोण हमेशा बराबर होगा और अंदर के दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपतन कोण निर्गत कोण के हमेशा समान होता है जो बाहर निकलने वाली है। और पार्श्व विस्थापन जो है उसके अंदर जो है कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में विस्थापन हो रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो पदार्थ का अपवर्तनांक जो है कांच के स्लैब का जो है, या कांच के स्लैब की चौड़ाई, ये दो कारण हो सकते हैं। प्रकाश अपवर्तन के नियम की बात करें तो आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम से अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तरल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों में युग्म साइन ऑफ एंगल आई जो कि आपतन कोण कहा जाता है, और आर अपवर्तन कोण, ये हमेशा स्थिरांक मतलब स्थिर रहेंगे, साइन ऑफ एंगल आई और आर। इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अपवर्तनांक जो है एन से दिखाते हैं हम माध्यमों के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम एक में प्रकाश की गति और दूसरे में। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि हम यदि माध्यम एक वायु या निर्वात मान लें तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कि इसमें हमारा फॉर्मूला आ जाएगा n=c/v। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति। तो प्रकाशिक सघन माध्यम दिए गए दो माध्यमों के जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं, और प्रकाशिक विरल माध्यम दिए गए दो माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसके प्रकाशिक विरल माध्यम कहा जाएगा। सीधी सी बात है कि जिसमें कण दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम होता है, जिसमें कण नज़दीक नज़दीक होते हैं वो सघन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम डेंसिटी कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो चाल कम हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुकती है, और जब वो किरण सघन से विरल में जाएगी तो चाल अधिक हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, जो अभी हमने बात की थी। हीरा जो है उसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, ये 2.42 है, ना कि 242, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और प्रकाश की चाल इतनी है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें चाल दे रखी है प्रकाश की, अपवर्तनांक दे रखा है कांच का, हमें निकालना है v। तो v बराबर c/n करेंगे तो हम जब इसको काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कांच में प्रकाश की चाल। इसके बाद जो है प्रकाश और अपवर्तन के नियम जो अभी हमने पढ़े थे वही है, ये दोनों नियम आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा जो है कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसको बनाना है कॉपी के अंदर और समझना भी है कि किस तरह से हो रहा है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है आपके विज्ञान के, तो इसका वीडियो भी हम बनाएंगे, प्रैक्टिकल करते हुए दिखाएंगे आपको कि कैसे कांच के स्लैब से जो है ये चीज़ें होती हैं जल्दी ही। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।